दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो भी देखा होगा, ऑल अबाउट कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग पार्ट 1। तो उसमें मैंने मेडिकल के बारे में भी बताया था, ग्राउंड क्लासेज के बारे में भी बताया था, एनरोलमेंट नंबर के बारे में भी बताया था, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और थोड़ा आइडिया मैंने इसका कॉस्ट का भी दिया था कि सीपीएल करने में टोटल कितना खर्चा आता है। लेकिन जैसा कि क्लियर है कि सीपीएल कॉस्ट कोई फिक्स तो होती नहीं है, ये एफटीओ टू एफटीओ भी चेंज होती है, कंट्री टू कंट्री भी चेंज होती है, प्लस आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। रिक्वायरमेंट्स में से आपको सारा सीपीएल सिंगल इंजन पे करना है या सिंगल इंजन प्लस मल्टी करना है, या सिंगल इंजन प्लस मल्टी प्लस टाइप रेटिंग करना है, या सिंगल इंजन प्लस मल्टी प्लस टाइप रेटिंग प्लस एयरलाइंस ट्रेनिंग का कॉस्ट पता करना है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से डिटेल में बनाया है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी अभी सीपीएल में या ग्राउंड क्लासेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बल्कि एक पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे जो भी इसका कॉस्ट आ रहा है उसको आप ऐड करते जाएं। कि लास्ट जैसे कि अपन क्लास 2 मेडिकल की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 6000 उसका कॉस्ट आता है, और अपन क्लास 1 मेडिकल की बात करें तो ऑलमोस्ट 7000 या 8000 है। हालांकि ये कॉस्ट जो भी है मेडिकल की, ये वेरिएबल होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चेक्स करवाने पड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं, जैसे कुछ मोटापे की प्रॉब्लम के चलते या दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनकी बात अलग है। तो अभी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जो क्लास 2 मेडिकल है इसका ऑलमोस्ट 6000 इतनी फीस होती है, एंड एक क्लास 1 मेडिकल है इसकी ऑलमोस्ट 8000, इससे ज़्यादा नहीं होती अगर आप फिट हैं तो। लेकिन आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, या कुछ ऑब्जेक्शन होता है सीएमई की तरफ से, है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है 5000, 6000, 10000 और 2000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े आपको। इसी तरह से क्लास से 2 की बात करें, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट यदि रिक्वायर्ड हैं तो 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा भी खर्च हो सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड फीस होती है वो 6000 ही है। हमारे यहाँ पे भी जितने कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं सबका जो मेडिकल होता है वो 6000 में ही होता है, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड डॉक्टर्स फीस। अब तीसरा पॉइंट हमारा कंप्यूटर नंबर आता है। कंप्यूटर नंबर की कोई भी फीस नहीं होती। जिस भी कैंडिडेट का एडमिशन होता है नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट में उसका फ्री में अप्लाई किया जाता है। हालांकि पहले इस तरह का होता था कि कई बार इंस्टीट्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कंप्यूटर नंबर अलॉट करवाने की, तो 10 से 12,000 या 15,000 तक भी वो चार्ज करते थे। लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंस्टीट्यूट चार्ज करता होगा। आप जस्ट अप्लाई करवाइए एंड 30-35 डेज वेट कीजिए, तो आपका जीरो कॉस्ट में भी कंप्यूटर नंबर अलॉट हो जाता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी अपन बात करें ग्राउंड क्लासेस की। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ग्राउंड क्लासेस होती हैं एक्चुअली इनको सेपरेट करें आप, फ्लाइंग क्लब में नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज फ्लाइंग क्लब में अभी आप ग्राउंड क्लासेस करते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है ना। और यदि दूसरी जगह कोई प्राइवेट आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो टाइम सेविंग भी हो जाता है। एंड एक बार एग्ज़ाम आप यहाँ से पास करके जाते हो किसी भी फ्लाइंग क्लब में, तो ये एग्ज़ाम आपके एसपीएल, पीपीएल, सीपीएल सबके लिए वैलिड होते हैं। और यदि फॉरेन ऑप्शन की अपन बात करें तो ये ऑप्शन आपका ओपन रहता ही है, बिकॉज आपने अभी तक कोई फ्लाइंग क्लब में एडमिशन नहीं लिया है। तो आप यूएस भी जा सकते हो, कनाडा भी जा सकते हो, साउथ अफ्रीका भी जा सकते हो, एंड न्यूजीलैंड भी जा सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं। हालांकि आज का जो हमारा वीडियो है वो कॉस्ट के बारे में है, तो इसकी कॉस्ट की बात करने वाले हैं। इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी का कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 ही आ सकता है। कुछ आपका जो भी पेन कॉपी हैं, जो बुक्स नोट्स खरीदने होते हैं, कुछ 10-5 हज़ार रुपये का हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि ये ऑप्शन कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बिकॉज कई बार हो सकता है कि आपने रेगुलेशन या मेट्रोलॉजी ये है थोड़ा रट रटा के या किताब में पढ़ के पास कर लिया हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करें या किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। बिकॉज सिर्फ रिजल्ट ही नहीं होता, आपको कई चीज़ें जाननी होती हैं। क्या क्या चीज़ें जाननी होती है एक्चुअली, आप जब भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टडी तो होती ही है, एग्जाम तो पास हो ही जाते हैं, साथ में ही आपका सिमुलेटर भी हो सकता है, आप ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होता है। आप लोग ऐसे माहौल में पढ़ते हो, ऐसे माहौल में रहते हो कि आपको पूरे एविएशन की सारे अपडेट्स रहते हैं, सारे न्यूज़ रहते हैं। और इसका एक और मेन एडवांटेज होता है, वो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर आप 3-4 महीने पढ़ते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको सारा आइडिया लग जाता है कि वर्ल्ड की किस कंट्री में सीपीएल का कॉस्ट कितना आता है, कहाँ पे कितना टाइम लगता है, कहाँ पे कौन सा एयरक्राफ्ट है और कौन सी जगह कितने इंस्ट्रक्टर, जिससे आप बेटर डिसाइड करते हैं कि हमें ये फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना चाहिए। जबकि आप घर बैठे शायद ही इतनी स्टडी कर सकते हो या इतनी रिसर्च कर सकते हो।
और अपन कोस्ट की बात करें तो कोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 2 लाख से 3 लाख के बीच में अपन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एवरेज कोस्ट 250,000 ही लिखा है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें पहले वाले कोस्ट कितने थे और अभी ये कितना हो गया है ना। 250,000 ये हो जाता है आपका। अभी थोड़ा सा आगे भी चलते हैं तो थोड़ा एग्जाम फीस का भी बता देते हैं कि एग्जाम्स की अपन बात करें तो आपको 2 टाइप के सेशन मिलते हैं एग्जाम देने के लिए, एक रेगुलर सेशन, दूसरा स्पेशल सेशन। तो रेगुलर सेशन की अपन बात करें तो रेगुलर सेशन की जो फीस होती है वो 2,500 पर सब्जेक्ट देनी होती है आपको, लेकिन स्पेशल सेशन की बात करें तो 5,000 पर पेपर देनी होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि रेगुलर सेशन में एग्जाम दें तो आपके 2,500 रुपये पर सब्जेक्ट आराम से बच जाते हैं। और जब आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के रहते हो तो आपकी पॉकेट मनी के लिए 2,500 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 6 होते हैं, जिसमें आरटीआर की अपन बात करें तो आरटीआर में तो आपकी फ़ीस कितनी होती है, मतलब 500 रुपीज़ ओनली। बट उसका जो आने जाने वाले का जो ट्रेवलिंग कॉस्ट होता है, मतलब उसमें आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके 15,000 से 20,000 तक भी खर्च हो सकते हैं। सपोज़ आप दिल्ली के रहने वाले हैं एंड आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है चेन्नई, तो आराम से 15,000 20,000 आपका कॉस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आपको दिल्ली में ही चांस मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप 500 रुपीज़ में भी सारा एग्जाम दे के आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका चार्ज लगाया 20,000 रुपीज़ एंड एग्जाम जो फीस है उसका भी लगाया 20,000 फीस, तो 40,000 आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं तो 3 to 6 मंथ्स का नॉर्मली ये ड्यूरेशन होता है 6 एग्जाम पास करने का। तो उसमें अपन मान लेते हैं, वैसे तो नॉर्मली आपको 4 महीने इतना ही रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको 6 मंथ्स भी रहना पड़ता है पीजी में। तो यहाँ पे एवरेज जो कॉस्ट होता है पीजी का वो मंथली होता है 12,000 प्लस से 7-8,000 अपन पॉकेट मनी मान लेते हैं, तो भी कितना होता है 20,000 इंटू 6, तो 1,20,000 के आसपास में ही ये पड़ता है। हालांकि आप लोगों की अटेंडेंस ही नहीं होती या लापरवाही करते हो तो हो सकता है आपको 1 साल तक रहना पड़े किसी इंस्टीट्यूट में या 2 साल तक रहना पड़े, वो बात अलग होती है। लेकिन जो भी डेडिकेटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मेरे को लगता है कि मतलब इतना ही कॉस्ट आता है लगभग। तो अभी तक का अपना हो जाता है 4,24,000 ओनली। इसके बाद में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है और ये है फ्लाइंग चार्जेस, है ना। अभी तक अपन ने कॉस्ट देखा कि 4,24,000 के आसपास आ रहा है, लेकिन अभी अपन देखते हैं कि एक्चुअली 2-4 एकेडमीज़ का मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा हूँ। जैसे अभी ड्यून्स एविएशन एकेडमी है गुजरात में, इसकी बात करें तो ये जो अभी पैकेज ऑफर कर रही है वो ऑलमोस्ट 59 लाख का कर रही है इंक्लूडिंग मल्टी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से, मतलब इतना कॉस्ट किसी भी फ्लाइंग क्लब में दूसरे में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो गया होगा। और उसके बाद में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो केरला गवर्नमेंट की अपन बात करते हैं, जो त्रिवेंद्रम में फ्लाइंग क्लब है, इसमें इंक्लूडिंग मल्टी होता है ऑलमोस्ट 38 लाख। तो आप लोगों ने वेरिएशन देख ही लिया होगा कि एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब है उसका कॉस्ट आ रहा है 59 लाख इंक्लूडिंग मल्टी, एंड इसका जो गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब है इसका आ रहा है 38 लाख ओनली। मैं ओनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 21 लाख का डिफरेंस है। और इसके बाद में अपन चाइम्स एविएशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उधर का जो पैकेज है अभी वो है 55 लाख का। और रेड बर्ड की अपन बात करें ऑलमोस्ट 53 लाख है इंक्लूडिंग मल्टी। शाशिप की अपन बात करें ऑलमोस्ट 45 लाख है, ये सिंगल इंजन का ही है इधर का 45 लाख। तो बिकॉज ये भी प्राइवेट फ्लाइंग क्लब है तो इसका भी जो चार्जेज है, जो कॉस्ट है CPL का, वो काफ़ी है। और पायनियर अपन फ्लाइंग क्लब की बात करें इसका 44 लाख है, ये सिंगल इंजन का है। उसके बाद में अपन मल्टी की बात करें तो यहाँ का जो मल्टी आपको 15 आवर्स करने होते हैं उसका कॉस्ट होता है 8,30,000। इसी तरह से 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अपन चेतक एविएशन की बात कर दें तो 52 लाख होता है इंक्लूडिंग मल्टी। एंड MPFC की अपन बात करें तो कितना होता है 43 लाख। एक्चुअली ये भी सेमी गवर्नमेंट है तो इसका भी कॉस्ट कम है इंक्लूडिंग मल्टी। तो आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब है उनका कॉस्ट ऑब्वियसली कम है और जो प्राइवेट वाले हैं उनका उनसे लगभग 10%, 20% या 25% तक ज़्यादा है। और चेतक एविएशन की अपन बात करें तो ये शायद मल्टी सहित नहीं है, ये सिंगल इंजन का ही बताया मैंने 52 लाख, है ना। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप लोग मतलब अपने पॉकेट चेक कर सकते हो कि आपको किस फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन करने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ इंडिया के एग्जाम्पल्स हुए, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कितने पैसे की आपको ज़रूरत है CPL करने के लिए। अब थोड़ा सा मैं कंट्रीज़ का भी यहाँ पे जस्ट मैं एक समरी टाइप बताऊँगा, उसके बाद में आप मेरा कल वाला वीडियो देखोगे, परसों वाला वीडियो देखोगे, जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे उनमें मैं सारे ये एग्जाम्पल खोल के बताने वाला हूँ कि यदि आप US से CPL करते हो तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत है और साउथ अफ्रीका की बात करते हो तो कितना बजट की ज़रूरत है।
यूएस के अपन एवरेज बजट की बात करें तो ऑलमोस्ट 60 लैक्स है, अपन साउथ अफ्रीका की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 लैक्स है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 20 लाख का अंतर है। और यहाँ पर एक अंतर की और बात करेंगे कि आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल होता है सीपीएल वो साउथ अफ्रीका वाला होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका यदि आप जाते हो तो आपको आरटीआर भी अलग से यहाँ पे इंडिया में आके नहीं करना पड़ेगा, इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो वहीं का वैलिड हो जाता है जैसे कनाडा का भी वैलिड होता है। लेकिन आप यूएस से करते हो तो आपको आरटीआर का एग्ज़ाम इंडिया में आके देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा आपका टाइम जा सकता है। कनाडा की फ़ीस की अपन बात करें ऑलमोस्ट 45 लैक्स है, एंड न्यूजीलैंड की बात करें ऑलमोस्ट 60 लैक्स है। लेकिन यहाँ का जो रहना करना है यानी हॉस्टल के जो चार्जेज होते हैं वो काफ़ी होते हैं। तो हमारे भी कुछ स्टूडेंट वहाँ से सीपीएल कर रहे हैं, उनका जो मंथली चार्ज होता है रहने का वो ऑलमोस्ट 90,000 मंथली होता है। तो 9 से 10 लाख रुपये आप ये भी लगा सकते हो। तो इस तरह से अपन एक समरी बनाएं तो जो भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं इंक्लूडिंग ग्राउंड क्लासेस यानी विदाउट मल्टी इंजन रेटिंग, तो उनका गवर्नमेंट कॉस्ट कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 39 लैक्स। लेकिन प्राइवेट फ्लाइंग क्लब की अपन बात करें तो उसमें 45 लैक्स। तो ये 6-7 लाख रुपए का वेरिएशन तो गवर्नमेंट से प्राइवेट एफटीओ में आ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर मैंने ये सिंगल इंजन वाले सीपीएल की बात क्यों की है, विदाउट मल्टी की बात क्यों की है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको कोई आपको बताना नहीं चाहता। एक्चुअली होता क्या है कि कई जगह पे आपको मल्टी इंजन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है जिसकी जो रेटिंग आप लोग करते हो उसमें कम से कम 5 लाख और अदरवाइज़ तो 8-9 लाख रुपए तक भी खर्च हो सकते हैं, उसकी आपको कभी कभार ही ज़रूरत होती है। जैसे आपको सपोज एयरबस पे ज्वाइन करना है किसी एयरलाइंस में तो आपको मल्टी की भी ज़रूरत होगी। लेकिन यदि आप बोइंग पे ज्वाइन करते हो या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट करते हो, आप किसी फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन करते हो, आप चार्टर सर्विस में ज्वाइन करते हो, आप जनरल एविएशन में ज्वाइन करते हो, है ना, आप किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हो, बीएसएफ में ज्वाइन करते हो, है ना, कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करते हो, या किसी भी ऐसे एयरलाइंस में जिसमें एयरबस एयरक्राफ्ट नहीं है, तो आपको किसी मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मल्टी रेटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आपको बताई नहीं जाती है और सीपीएल के साथ में आपको मल्टी का पैकेज दे दिया जाता है। इस तरह से आपके कुछ 6-7-8-9 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करवा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आप ज्वाइन करते भी हो तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी किसी से भी कम नहीं होती, क्योंकि असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर आप बनते हो किसी फ्लाइंग क्लब में तो आराम से आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, एंड विद इन 6 मंथ्स आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग कर लेते हो तो आपकी सैलरी 2 लाख से 2.5 लाख आराम से हो जाती है। और उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस और लिया, CFI आप बन जाते हो चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, तो आपकी सैलरी 4 लाख भी हो सकती है मंथली, 5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है FTO पे एंड आपकी स्किल पे। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी बजट ज़्यादा नहीं है, जो भी चाहते हैं कि उनका 40 लाख में सब काम हो जाए, 35 लाख में सब काम हो जाए, या मैक्सिमम 45 लाख ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो फालतू में बड़े सपने ना देखें कि मेरे को तो डे 1 में ही बोइंग उड़ाना है या एयरबस पे ही जाना है। उन्हें पहले जो जॉब मिले उसको आप ज्वाइन करें। तो इस तरह से 40 लाख का ही आपका बजट है तो भी आप आराम से पायलट बन सकते हैं। और आप फ्लाइंग क्लब में 1 साल भी रह लेते हो या किसी चार्टर्ड सर्विसेज में किसी में 1 साल भी रह लेते हो तो आराम से आपका 700-800 आवर्स तक का एक्सपीरियंस हो जाता है। साथ में आपको तनख्वाह मंथली मिल ही रही होती है। ये फ्लाइंग क्लब के अलावा जो भी मैंने ऑप्शन दिए सबकी सैलरी आराम से 1.5 लाख से 2 लाख, कभी कभी तो 2.25 लाख तक आराम से होती है, और एक्सपीरियंस के साथ में ये बढ़ती भी रहती है। अब आपको बिकॉज जॉब चाहिए एयरबस पे या बोइंग पे या फिर एयर इंडिया में, विस्तारा में, इन सब में, तो सिंपल है कि जब आपका एक्सपीरियंस 700 और 800 आवर्स हो जाता है आप ATPL के एग्ज़ाम पास कर लीजिए। जैसे ही ATPL के एग्ज़ाम पास करोगे तो यही एयरलाइंस आपको रेड कारपेट बिछा के एंट्री देती हैं और आपसे कोई टाइप रेटिंग या एयरलाइंस ट्रेनिंग का भी कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉन्ड साइन करवाती हैं बस। तो दोस्तों ये हुआ कि CPL ऑन सिंगल इंजन। लेकिन सपोज़ कि आपको मल्टी इंजन करना ही है, आपको जैसे एयरबस पे जाना है या फिर आपको P34 पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, P68 पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी फ्लाइंग क्लब में या किसी चार्टर्ड सर्विस में, तो आप मल्टी रेटिंग भी कर सकते हो। मल्टी रेटिंग की अपन बात करें तो आपको जो भी गवर्नमेंट FTO है इंडिया में उनमें इनका जो एवरेज कॉस्ट है इंक्लूडिंग मल्टी वो होता है ऑलमोस्ट 44 लैक्स, एंड जो प्राइवेट फ्लाइंग क्लब है उनमें होता है ऑलमोस्ट 50 लैक्स। तो ये आपका CPL प्लस मल्टी की डिटेल भी हो जाती है। उसके बाद में अपन आते हैं टाइप रेटिंग पर। तो टाइप रेटिंग के कॉस्ट की अपन बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लैक्स होता है ये एयरबस का भी, एंड बोइंग का भी 14 लैक्स भी हो सकता है। कुछ दिन पहले तक ये 10 लैक्स 11 लैक्स में भी मतलब हो रहा था, लेकिन उसके बाद DGCA ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया तो 14-15 लैक्स में अब आराम से होता है।
लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट की अपन बात करें, जैसे Q400 की बात करें, ATR की, तो उनकी टाइप रेटिंग 18 लैक्स भी हो सकती है, 19 लैक्स भी हो सकती है, 20 लैक्स भी हो सकती है। सपोज आपने ऑलरेडी टाइप रेटिंग किया है एंड अभी आप एयरलाइन से ज्वाइन कर रहे हो, तो आपसे टाइप रेटिंग का पैसा फिर से चार्ज नहीं किया जाता है एंड उसके बाद में सिर्फ आपसे एयरलाइन ट्रेनिंग का ही कुछ पैसा चार्ज किया जा सकता है, जो 9 लैक्स भी हो सकता है, 10 लैक्स भी हो सकता है, या कुछ एयरलाइंस हैं जिनमें इस तरह का कुछ एयरलाइंस ट्रेनिंग का पैसा चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि बॉन्ड साइन करवाया जाता है या फिर आपकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट किया जाता है, जो 5 लैक्स भी हो सकता है, 10 लैक्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग देखोगे दोस्तों कि ये जो समरी बनाई है मैंने लास्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस समरी से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को इससे रिलेटेड या किसी भी दूसरे वीडियो से रिलेटेड या जो भी आपका एविएशन कैरियर है, CPL है, ATPL है, PPL है, SPL है, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 1 आवर उसका रिप्लाई करूँ। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करने से पहले आपको चारों पॉइंट बता देता हूँ कि यदि आप CPL करते हो विदाउट मल्टी तो एवरेज कॉस्ट इंडिया में आता है 43 लैक्स के आसपास, लेकिन आप करते हो CPL विद मल्टी तो आता है 49 लैक्स, आप करते हो CPL विद टाइप रेटिंग तो आता है 49 to 64 लैक्स। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 टाइप के फ्लाइंग क्लब आपको बताए थे, एक आपका गवर्नमेंट का हो सकता है, एक प्राइवेट हो सकता है, तो कम से कम ये जो 5 लाख का वेरिएशन है ये भी आपको कंसीडर करना है। इसके बाद में सपोज आपको जॉब मिल जाता है तो जॉब में भी आपको 9 लैक्स भी दे, जैसे इंडिगो की अपन बात करें तो ऑलमोस्ट 9 लैक्स और 10 लैक्स इतना चार्ज करते हैं वो टाइप रेटिंग के बाद में भी। तो वहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट है ऑन जॉब ट्रेनिंग तक का वो हो सकता है कितना, 59 to 64 लैक्स प्लस 5 to 10 लैक्स और इसमें ऐड कर सकते हो, तो वो 74 लैक्स के आसपास में टोटल जाता है। यदि आपके पास में उतना पैसा है तो आप आराम से मतलब CPL ऑन सिंगल इंजन भी करें, फिर मल्टी भी करें, फिर टाइप रेटिंग भी करें, फिर जो एयरलाइंस ट्रेनिंग है उसको भी करें और उसका भी पेमेंट करें। लेकिन आपको लगता है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इतना पैसा मैनेज नहीं कर सकते, तो सिंपल है, आप सिंपल CPL के लिए जाइए और वो भी सिंगल इंजन पर, कोई मल्टी करने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको जहाँ पे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे ज्वाइन कीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जब CPL कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे वापस आके भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनको भी हम अच्छी खासी सैलरी देते हैं, लेकिन हम जॉब उन्हीं को देते हैं जो हमारे यहाँ से ग्राउंड क्लासेस करते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब अच्छी सैलरी मिलती है, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 लैक्स भी हो सकती है, और उसके बाद में जैसे ही उन कैंडिडेट्स को जॉब मिलता है तो वो एयरलाइंस में चले जाते हैं। तो इधर भी आप लोगों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जब भी आप रामफल चौक सेक्टर 7 द्वारका दिल्ली की तरफ आते हैं तो ज़रूर एक चाय ज़रूर पिएं साथ में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।